नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। नशा तस्कर निकली बीजेपी की महिला नेता। 200 विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। बेटी को देख बूढ़े पिता की वापस आई याददाश्त। सेना के विमान पर आतंकियों का हमला। 28 लाख दियों से बनेगा नया विश्व रिकॉर्ड। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की उस महिला नेता की जो नशा तस्करी के लिए आजकल सुर्खियों में है। भाजपा की इस महिला नेता का नाम है सत्कार कौर, जो कि कभी कांग्रेस की पूर्व विधायक भी रह चुकी है। पंजाब पुलिस ने सत्कार कौर और उनके भतीजे को ड्रग्स और लग्जरी वाहनों के साथ गिरफ्तार किया है। इन दोनों को स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया। उनके पास से 100 ग्राम हीरोइन भी जब्त की गई। पूर्व विधायक सत्कार कौर की गिरफ्तारी के बाद उनके घर पर रेड भी हुई। रेड के दौरान घर से 28 ग्राम चिट्टा और 1.56 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई। आपको बता दें कि सत्कार कौर ने 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 4 लग्जरी वाहनों BMW, फॉर्च्यूनर, वर्ना और शेवरले को भी जब्त किया। लग्जरी वाहनों की शौकीन भाजपा की महिला नेता को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अब बात करते हैं विमानों को लगातार बम से उड़ाने की धमकियों के बारे में। सरकार की सख्ती के बावजूद विमानों को धमकी मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर एक साथ 95 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जिन विमानों को ये धमकियां मिली हैं, उनमें एयर इंडिया के 20, विस्तारा के 20, इंडिगो के 25 और आकाशा के 20 विमान सहित कुल 95 विमान शामिल है। हफ्ते भर में अब तक 200 विमानों को धमकी मिल चुकी है। सिविल एविएशन मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विमानों को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के कारण अभी तक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। धमकी मिलने के बाद एयरलाइंस को अपनी फ्लाइट निर्धारित एयरपोर्ट के बजाय नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारनी पड़ती है, जिससे ईंधन की खपत ज्यादा होती है। इसके अलावा विमान की दोबारा जांच करने, यात्रियों को होटलों में ठहराने और उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाने तक अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। विमान कंपनियां इमरजेंसी लैंडिंग जिस एयरपोर्ट पर करती है, उसे पार्किंग चार्ज भी देती हैं। अब बात करेंगे उस इमोशनल खबर की जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। पिता और बेटी का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है। एक बूढ़े पिता की मेमोरी लॉस हो चुकी थी, जिसके कारण वो अपनी बेटी को भूल गया था। वो कई साल से अपनी बेटी का नाम भी भूल गया था। वक्त बीता और एक दिन उसकी बेटी की शादी का दिन आ गया। लड़की की तरह उसकी बेटी भी दुल्हन के लिबास में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था कि अचानक अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखकर बूढ़े पिता की याददाश्त लौट आई। उस समय बेटी के साथ हर कोई हैरान था। अपने पिता को ठीक होते हुए देख बेटी भावुक हो गई। बेटी के साथ पिता की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। बाप बेटी का यह इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सफेद गाउन पहने लड़की को सभी आशीर्वाद देते हुए नजर आ रही है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में LOC के पास कल शाम आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया। हमले में सेना के 4 जवान बुरी तरह जख्मी हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में भी आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। जम्मू कश्मीर में बीते गए एक हफ्ते में गैर कश्मीरियों पर हुआ यह तीसरा हमला है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों को देखते हुए कल राजभवन में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। अंत में खबर दीपावली की। दीपावली का त्योहार करीब आ रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी इस बार दीपोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दियों को जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां हो रही हैं। आयोजन के तहत सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख से भी अधिक दिए जलाए जाएंगे। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और विस्तार से जाना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।